देखिए, इंडिया में भले ही किसी एक प्रवक्ता ने रोहित शर्मा को मोटा कह दिया हो, उनके खेलने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में दिल जो है वो लोगों का रोहित शर्मा पर धड़क रहा है। और धड़क ऐसा नहीं रहा है, हिचकोले खा रहा है। वो कह रहे हैं यार हमारे पास रोहित जैसा प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान में रोहित शर्मा की कप्तानी के सीधे पड़े जा रहे हैं। देखिए, इंडिया में भले ही किसी एक प्रवक्ता ने रोहित शर्मा को मोटा कह दिया हो, उनके खेलने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में दिल जो है वो लोगों का रोहित शर्मा पर धड़क रहा है। और धड़क ऐसा नहीं रहा है, हिचकोले खा रहा है। वो कह रहे हैं यार हमारे पास रोहित जैसा प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान में रोहित शर्मा की कप्तानी के सीधे पड़े जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो न्यूजीलैंड के सामने जीत थी वो वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से तो थी, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रोहित शर्मा का था। यह पाकिस्तान से कहा जा रहा है। इंडिया में घर की मुर्गी दाल बराबर। रोहित शर्मा को एक प्रवक्ता ने कह दिया काफी मोटे हैं, ये है वो है, नहीं खिलाना चाहिए। हालांकि उनके पीछे भी सब पड़ गए, जिस तरह से पड़े हैं मैडम भी सोच रही हुई क्यों हम बोले थे, क्या मतलब था, कोई जरूरत था बोलने का, लेकिन बोल दिया। अब बोल दिया तो उनके पीछे लपटिया गए, उनकी पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि मैडम कौन है इस बारे में लोगों ने थोड़ा सुन लिया, लेकिन उनका सुनना छोड़ते हैं, पाकिस्तान क्या कह रहा है उसको जरा सुनाते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की कवरेज तो चली रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, नहीं हो रही, वहां पे इंडिया बाहर खेल रही, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब मलिक कहते हैं कि मैं रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे बेहतरीन कैप्टन कहना चाहूंगा। सना मीर कहती है कि रोहित शर्मा की कप्तानी अपने आप शोर मचा रही है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजों को रोटेट करना हो, रोहित इज वेरी वेरी स्पेशल। मोहम्मद हफीज कहते हैं कि रोहित शर्मा जैसा कप्तान पाना सौभाग्य है। पूरा माहौल बदल देते हैं, वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। बल्लेबाजी करते हैं तो सेल्फलेस होते हैं, कैप्टनसी करते हैं तो सबको साथ लेकर चलते हैं। हफीज ने तो यहां तक कहा, हफीज और मलिक ने, कि वो जो मैच जीते थे वो इनकी वजह से जीते थे। क्यों? क्योंकि गेंदबाजों को कैसे रोटेट करना है, किसकी क्या ताकत है, किसका कहां इस्तेमाल करना है, वो रोहित को पता था। चक्रवर्ती और अक्सर को शुरू में लाए, कुलदीप पुरानी गेंद से फेंकते थे, उनको बचा के रखे, जडेजा से अलग इस्तेमाल कराया, चारों तरफ बुद्धि लगा दी। न्यूजीलैंड जब तक समझती तब तक दूसरा हथियार से वार शुरू आता, और न्यूजीलैंड उलझ के रह गई, समझ ही नहीं पाई कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और पाकिस्तान बोला वाह रोहित वाह। वो कह रहे इंडिया जीती है तो उसके पीछे रोहित है। हालांकि इंडिया जीती उसके पीछे रोहित है, आप भी जीत सकते हो। रोहित, ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच है इंडिया का, आप रोबो पर जीत जाओ, कुछ नहीं करना, खाली इतना बताना है कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पटकेगी, क्या 4 गेंदबाजों के साथ रोहित शर्मा उतरेंगे दुबई में, ऑस्ट्रेलिया को पटक देंगे। देखो शोएब अख्तर भी कह रहे हैं भाई साहब उस दिन न्यूजीलैंड में तो भी हार जाती, वहां ऑस्ट्रेलिया होती, क्योंकि अगर आपने 220 बना दिए, इनफैक्ट शाहिद अफरीदी का भी स्टेटमेंट है कि उस दिन ऑस्ट्रेलिया को पटकती है, 220 में भी हरा देते, और ऑस्ट्रेलिया भी अगर 250 इंडिया ने बना ली तो हार जाएगी, क्योंकि 4 स्पिनर के सामने सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आप बता दो प्रोबो पर। देखो पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगी, वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया हार गई तो सरप्राइज होंगे। अब आपको प्रोबो पर जाकर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिर्फ इतना बता देना है कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराएगी, यस या नो। 4 करोड़ से अधिक यूजर है, इंडिया का पहला स्किल बेस्ड ऐप है, और स्किल दुनिया को देखकर भी आती है और अपने आप में भी आती है समझकर। दुनिया कह रही है कि कंडीशन इंडिया को सूट कर रही है, एक ही जगह पर इंडिया खेल रही है, 4 गेंदबाज इंडिया के हैं, हाईली एडवांटेज है। तो हमारे साथ तो यस आपको दबा देना चाहिए।